नमस्कार। जैसा कि आपको पता है 23 नवंबर को उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। राजस्थान में पूर्ण रूप से उपचुनाव समाप्त हो गए हैं। उपचुनाव समाप्त होने के बाद जहां जहां कांग्रेस की सीटें थी वहां पर कांग्रेस हारी है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चिंतन कर रही है। इन्हीं में से एक देवली उनेरा सीट जहां से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, जहां पर कांग्रेस का विधायक होने के बाद भी कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा है, कस्तूरचंद मीणा। तो आप कल्पना कीजिए, जहां पर कांग्रेस का विधायक था, कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी वहां पर उपचुनाव होते हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जाता है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस की सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई और भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। सीट तो गई जो गई, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी सबसे लास्ट नंबर पर आया है, यानी कि तीसरे नंबर पर चला गया। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रह गया है। अगर देवली उनियारा के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता की माने तो कांग्रेस के कई जो दिग्गज है जिनका वहां पर प्रभाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदरूनी तौर पर थे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए थे, कांग्रेस के वोट तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ला रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह हाल हुआ है। इस सीट का हार का कारण कहीं ना कहीं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी बताया जा रहा है। कांग्रेस के वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनसे हमने जो पूछताछ की है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस हार का मेन कारण सचिन पायलट ही है। सचिन पायलट को लगातार यहाँ पर जनसभा करवाने के लिए पार्टी से प्रेशर लगाया गया था। उसके बाद सचिन पायलट एक जनसभा करके चले गए थे। हालांकि दौसा में तो उन्होंने एक पूरा दिन दिया था। जब देवली उनियारा में जनसभा की उस दिन भी दौसा में जनसभा की थी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दौसा में सचिन पायलट ने कितना समय बिताया। देवली उनियारा में सचिन पायलट ने मात्र एक जनसभा ही की है, यानी कि वो 1 घंटे की ही जनसभा कस्तूरचंद मीणा के लिए यहाँ पर सचिन पायलट ने की है। दौसा और देवली उनियारा को तो सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है, लेकिन सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस का बुरा हाल, ये कहीं ना कहीं काफी सवाल खड़े करता है सचिन पायलट पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सचिन पायलट पर आरोप लगाने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सचिन पायलट की अहम भूमिका रही है अंदरूनी तौर पर। आरोप लगना भी लाजमी है। वहां के जो सचिन पायलट गुट के जो कार्यकर्ता है नरेश मीणा के साथ दिखाई दे रहे थे, और कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदरूनी तौर पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे में सचिन पायलट पर भी सवाल उठना लाजमी है। और सचिन पायलट ने देवली उनियारा में जनसभा भी एक ही की है। इससे भी सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। कांग्रेस के जो नेता है वो अब सचिन पायलट को इस हार के जिम्मेदार बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के गुट के नेता भी नहीं थे। हालांकि दौसा में जिसे टिकट दिया गया था वो सचिन पायलट गुट से ही आते हैं, यानी कि सचिन पायलट के गुट से नहीं होने की वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर कमजोर हुई है। इसीलिए इस सीट पर कांग्रेस हारी है। वैसे देवली उनियारा गुजर और मीणा बहु वाली सीट है। अगर यहाँ पर सचिन पायलट चाहते तो कांग्रेस भले ही चुनाव हार जाती, लेकिन सेकंड नंबर पर रह सकती थी, लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसका यही एक प्रमुख कारण है। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यह बुरा हाल हुआ है। खुद की सीट होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस सीट को हार गई है। ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक विषय है। इस पर कांग्रेस पार्टी को कुछ डिसीजन लेना चाहिए, भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि आखिर यहाँ पर आगे क्या किया जाए जो इसे सीट को वापस अपने खाते में लाया जा सके। फिलहाल कांग्रेस पार्टी जहां जहां चुनाव हारी है उस सीट को लेकर अब चिंतन कर रही है। किस वजह से वहां पर पार्टी हारी है उसको लेकर चिंतन कर रही है कि किस प्रकार आगे की राजनीति, आगे की रणनीति बनाई जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वापस राजस्थान में अपना झंडा फहरा सके। कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। आला कमान सबको समान रूप से देखती है, ऐसा माना जाता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। इसीलिए हो सकता है सचिन पायलट पर यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र, गुजरात में प्रचार प्रसार पार्टी के लिए कर रहे थे। वहां पर स्टार प्रचारक भी सचिन पायलट को बनाया गया था। इसी वजह से शायद सचिन पायलट को समय भी कम मिला होगा, इसीलिए वो देवली उनियारा जनसभा नहीं कर पाए, ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है। इसलिए सचिन पायलट वहां पर जनसभा नहीं कर पाए। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि सचिन पायलट की वजह से ही यहाँ से कांग्रेस हारी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।